My dear students, today we will discuss about the second chapter of our social and political life book, and the chapter name is Diversity and Discrimination. So let's begin. Okay, so as we all know that chapter name is डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स का जो मीनिंग है हम उन्हें समझेंगे। डाइवर्सिटी के बारे में अपने आपने इससे पहले वाले जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का, उसका नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो उस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि जो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विविधता, कैसे लोग एक दूसरे से इतने डिफरेंट होते हैं इन मैनी फॉर्म्स, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इन योर रहन सहन, आपका उड़ना पहनना, आपकी बातें, ठीक है, आपका खाना पीना, आपके त्यौहार, इन सभी, या फिर आप कह सकते हैं आपकी सोच विचार में हम क्या होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इवन कहते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्वींस हो या फ्रेटर्नल ट्विंस भी जो होते हैं वो भी एक दूसरे से 100% सिमिलर नहीं हो सकते। तो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम एक दूसरे से किस वे में डिफरेंट है, वो हमें क्या करता है, एक दूसरे से डाइवर्स बनाता है। एंड द सेकंड वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स भेदभाव। ये जो डाइवर्सिटी होती है एक इंसान की दूसरे इंसान से, ये कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ जाता है। जैसे अगर एक रिलीजन में आप मान सकते हो, कोई एक जो रिलीजन के लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हो, और जो आप कास्ट में भी आप ले सकते हो, कोई एक कास्ट अपने आप को सुपीरियर समझती है और अपने से जो लोअर कास्ट होती है उसके साथ वो भेदभाव करती है, मीन्स उसे अपने से इक्वल नहीं मानती, उसे टीज़ करती है, उसका मजाक उड़ाती है। ठीक है, तो इन दिस वे क्या होता है, डाइवर्सिटी जो है कभी कभी या मोस्टली टाइम आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, डिफरेंसेस एंड प्रीजुडिस। तो इसमें एक वर्ड आया है डिफरेंसेस, होता है जैसे अभी आप सभी जानते हैं कि अंतर। ठीक है, प्रीजुडिस होता है पूर्वाग्रह। जब आप लोगों के बारे में पहले से आप एक नेगेटिव आप राय आप बना लेते हैं, या आप कह सकते हो किसी भी सिचुएशन के ऊपर एक नेगेटिव राय आप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीजुडिस। इसके बारे में हम आगे अभी रीड करेंगे। तो जो बहुत सारी चीज़ों में हम एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, लाइक हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हेन वी ईट, वियर, द गेम वी प्ले, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, लाइक अवर ओकेजन्स, अवर सेलिब्रेशंस। हम हर तरह से क्या करते हैं, काफ़ी लोगों से हम डिफरेंट होते हैं। या फिर आप किस जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, या आप कहाँ आप रह रहे हैं, उसका हिस्ट्री कैसी है उस प्लेस की, इन सभी चीज़ों में हम करते हैं। सो देर आर 8 मेजर रिलीजन। तो क्या होते हैं, जो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है इसका आइडिया आप इस बात से आप लगा सकते हो कि 8 जो मेजर रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, वो आठों के आठों जो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, मतलब आठों के आठों रिलीजन्स को लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, कोई किसी रिलीजन को और कोई किसी रिलीजन को। तो 1600 जो लैंग्वेज है यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है, मदर टंग के रूप में यूज़ होती हैं। ठीक है, ऐसी हमारी बहुत सारी डांस फॉर्म्स हैं। प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, कि मीन्स हम जब किसी दूसरे इंसान के बारे में हम राय बना लेते हैं, जो हम नेगेटिव राय की बात कर रहे हैं और हम उसे अपने से हम कम समझते हैं। तो व्हेन वी थिंक दैट ओनली, जब हम ये सोचते कि सिर्फ जो एक ही जो लैंग्वेज है वो सुपीरियर है, ठीक है, लाइक अगर हम ये सोचें कि इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर है और जो बाकी लैंग्वेज वो क्या है वो यूजलेस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में प्रिजुडिस हो रहे हैं, मीन्स पूर्वाग्रह अपना बना रहे हैं, पूर्व में पहले से एक राय हम उसके लिए बना रहे हैं, जो नेगेटिव राय हम यूजुअली हम जो बनाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रिजुडिस। सो एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट फिर क्या होता है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक्स लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर हम इंग्लिश को सुपीरियर मानते हैं तो हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ऐसी एक एग्जांपल है साइड में जो आपको प्रेजुडिस के बारे में बता रही है। इस एग्जांपल में इसने ये बताया कि जैसे रूरल लोगों के बारे में 4 राय इसने लिखी है और अर्बन लोगों के बारे में 4 राय इसने लिखी। इसमें आपको ये बताना है आप कौन सी राय को आप मानते हैं, उससे आपको पता लगेगा आपका क्या प्रेजुडिस है इन चीज़ों को लेके। लाइक जो मोर देन 50% इंडियंस है वो गाँव में रहते हैं, या गांव के जो लोग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यूज़ करना पसंद नहीं करते, पर ऐसा नहीं होता है। लाइक वी पीपल आर यूजिंग एवरी टेक्नोलॉजी वी नो, है ना। ऐसे ही जैसे जो अर्बन पीपल के बारे में एग्जांपल दिए कि वो लोग स्पॉइल्ड होते हैं, वो बिगड़े हुए होते हैं, वो लेज़ी होते हैं, उनके पास अपनी फैमिलीज़ के लिए कोई टाइम नहीं होता। पर वही बात है, फैमिली हो तो अगर आप चाहो तो आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। व्हाट इज़ नाउ स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप होता है कुछ दकियानुसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो जो मतलब यूजुअली जो इलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, वो एक टाइम पे मे बी यूज़फुल हो सकती थी, बट राइट नाउ दे आर स्टीरियोटाइप, दे हैव नो यूज़। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर
डिफरेंसेस, तो जेंडर जो डिफरेंसेस उनसे हम सभी फेमिलियर हैं। मैनी ऑफ यू वुड से कि आप कह सकते हैं आप गर्ल हैं, आप बॉय हैं, पर गर्ल और बॉय होना, हाँ, ऐसे आप पैदा होते हैं, पर जो सोसाइटी है वो आपको वो क्या बनाती है उसकी एग्जांपल आप दे सकते। जैसे गर्ल्स के लिए पहले से सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं कि वो मीठा वो बोलती हैं, उनको पोलाइट रहना चाहिए, उनको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वो नहीं रखनी चाहिए, उनको मीन्स आई मीन टू से काम मतलब ज़्यादा हैवी काम उनको वो नहीं करना चाहिए। हैवी काम बॉयज़ के लिए होता है, लाइक ऐसी होती कुछ जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये बॉयज़ के लिए भी होते हैं, लाइक कि बॉयज़ रोते नहीं हैं, वो ज़्यादा नोटी होते हैं, वो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। गर्ल्स के लिए होते हैं जैसे वेल बिहेव उनको रहना चाहिए, उनको ऐसे कपड़े उनको पहनने चाहिए, उनको अच्छी कुकिंग आनी चाहिए। ये सब क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं कुछ जो हमारी सोसाइटी हमें देती है। ठीक है, so I'm limps, I'm sleep, all this and more. Sometimes I feel so bad and so folks make fun. It's nothing new. If you were I, what would you do? Like अब ये एक इंसान है जो आई थिंक पैरों से ये हैंडीकैप है, ठीक है, तो ये यही बात सोच रहा है कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। सोसाइटी की जो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे कोई राय होती है अमूमन, तो वो क्या होती है, एक स्टीरियोटाइप होती है जो सोसाइटी सब पे थोपती है, वो एक्चुअल में वो सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस इज़ द वे बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ वेयर स्टेटमेंट, जैसे जो हमने भी स्टेटमेंट्स ऊपर ये पढ़ी एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बी अकॉर्डिंगली। तो कुछ जो राय हमें सोसाइटीज कुछ स्टीरियोटाइप्स हमें देती है, हम सभी हमें ये लगता है हमें वही फॉलो करने चाहिए, ताकि बिकॉज मैन इज़ ए सोशल एनिमल, ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, उसे सोसाइटी में रहना है, इसलिए वो हर वो चीज़ फॉलो करता है जो सोसाइटी सही मानती है। ठीक है, दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली, ये जो स्टेटमेंट्स ऊपर दिए ये आप लगातार ये सुनते हैं, एक्सेप्ट इसे एक्सेप्ट करते हैं बिना कुछ ही सोचे समझे कि इसमें से कितनी आपके लिए सही हैं, कितनी आप पे फिट ये बैठती हैं। ठीक है, वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज, हम हर बॉयज़ को और हर गर्ल को एक इमेज में हम फिट कर लेते हैं, एक फ्रेम में आप लगा देते हो कि ये चीज़ें ये गर्ल्स के लिए और ये बॉयज़ के लिए। ठीक है, तकरीबन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो गर्ल्स की आउटिंग को, उन्हें बाहर जाना, जीन्स पहनना, फ़ोन यूज़ करना वो बिल्कुल गलत मानती हैं, पर क्या करते हैं, पर लोग उसे अपनाते हैं, क्योंकि वो उस सोसाइटी में उनको रहना है और वो उस सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पर हर व्यक्ति उसको नहीं अपना सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, यानी जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ गया, भेदभाव आ गया, मीन्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या आ गई, इनइक्वालिटी, यहाँ पे असमानता आ गई। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स जब लोग जो है पूर्वाग्रह या स्टीरियोटाइप्स पे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, भेदभाव अपने आप हो जाता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप किसी दूसरे को आप नीचा दिखा रहे हैं, स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग, आप किसी को किसी सर्टेन एक्टिविटी में पार्ट लेने से आप रोक रहे हैं, किसी जॉब के लिए आप मना कर रहे हैं, या किसी आपके नेबर को जो किसी और धर्म का है उसे किराए पे आप नहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी को कुएं से पानी लेने के लिए रोक रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का कारण है। इसके कई कारण होते हैं, ठीक है, जैसे आपने समीर 1 और समीर 2 के बारे में पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा। फॉर एग्जांपल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि समीर 1 और समीर 2 क्या थे, अलग अलग रिलीजन से थे, उनका जो डाइवर्सिटी का ये एक एस्पेक्ट था। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद इस साइड आ जाइए, स्टीरियोटाइप के बारे में ये कह रहा है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू एन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। जब आप लोगों को एक अपनी फिक्स एक फ्रेम में आप पुट कर देते हो, एक इमेज आप उनके बारे में आप बना लेते हो बिना सोचे समझे, तो क्या होता है, वो स्टीरियोटाइप में इंक्लूड होता है। लाइक अगर आप ये सोचिए कोई पर्टिकुलर जो कंट्री है वहाँ के लोग क्या होंगे, डम्ब होंगे, बहुत ही बुद्धू होंगे, वो कंजूस होंगे, तो वो क्या एक तरह का स्टीरियोटाइप है। Stereotype stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities. स्टीरियोटाइप हमें रोकता है, सोसाइटी के जो कुछ रूल्स हैं, लाइक जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो हमें इस बात से रोकते हैं कि हम हर इंसान को सेम नज़र से हम देख पाएँ। People who are poor do have the sources or the money to meet their basic needs of foods, clothing. They experience discrimination. जो अभी बात हो रही है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की, तो यहाँ बात आती है गरीबों की। तो ये कह रहे हैं गरीबों के पास शायद कपड़े हों, खाना, पर उनको ऑफिस में हर जगह पे क्या होता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा ये एक एग्जांपल है जो मुस्लिम्स जो महिला होती है उनके ऊपर ये किया गया, ऐसा स्टीरियोटाइप है, कॉमन स्टीरियोटाइप है, मीन्स
एक इलॉजिकल सी बात है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बट जब एक सर्वे किया गया तो उसमें ये पता चला कि उन कई, क्योंकि जो पॉवर्टी है, गरीबी के कारण, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू का कोई बच्चा, और कोई लेबर है, कोई इंसान मजदूर है, उसके 4 बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हों, तो वो कोशिश करता है कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता है पढ़ाई को तो वो यही सोचता है कि सबको मजदूरी में वो लगा दे। ठीक है, चाहे वो यहाँ हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या होता है सभी जो कोई भी आप गरीब परिवार लगा लो किसी भी देश का, तो वो यही सोचेगा कि उनकी कम से कम आजीविका तो वो कमाएं, खाएं पिएं, तो कम से कम उनका पेट तो भरे, तभी तो वो लगा के कुछ सोचेंगे। ठीक है, ये एक मेन रीज़न होता है इसका। ऐसी फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन, केरला में क्या हुआ, जो स्कूल का और जो घर का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम कर दिया गया। इससे क्या हुआ, अटेंडेंस इंप्रूव हुई, जो पुअर जो मुस्लिम गर्ल्स है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्कूल अटेंड करने लगी। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यहाँ पे हमें एक स्टोरी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर सर का नाम आते, क्या नाम आता है, दलित, क्योंकि वो एक दलित थे बचपन में, जो कि वो जिस टाइम पे थे उस टाइम पे ये भेदभाव बहुत ज़्यादा लेवल पे था। इनकी कोशिशों से क्या हुआ, जो अनटचेबिलिटी का एक जो कानून है वो आया, और ये अनटचेबिलिटी जो है क्या हो गई, बैन हो गई, इस पर बैन लग गया, छुआछूत पे बैन लगा दिया, क्योंकि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी कोई प्रैक्टिस करता है तो उसे 5 साल की जेल और कुछ जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, दलित एक टर्म है जो यूज़ होती थी ये लोअर कास्ट के लिए, ये अपने आप को, दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, ये छुआछूत के लिए ये वर्ड यूज़ होता था। दलित का मीनिंग वैसे होता है जो दबा कुचला जो एक वर्ग होता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, पर ये अपने आप के पीछे इस नाम को यूज़ करते हैं ताकि ये शो कर सकें कि इनके साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी एक स्टोरी ये बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो अपने पिताजी से वो मिलने महाराष्ट्र के कोरेगांव में वहाँ उनके पास जाना चाहते थे। तो वो उसके जो चाचा के लड़के या भाई बहन जो थे वो साथ वो ट्रेन में जाना चाह रहे थे, पर उस टाइम क्योंकि जो उसके फादर थे किसी ऑफिस में काम करते थे और वो दलित थे, तो उनके ऑफिस में ऐसा रूल था कि जो किसी दलित कर्मचारी के जो बच्चे हैं वो साथ में ऑफिस में नहीं लेके आ सकते। उन्होंने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया, तो एक ट्रेन आई। ठीक है, तो मतलब ट्रेन के बारे में इंक्वायरी करती, उन्होंने टिकट्स वगैरह वो ले रखी थी, उनको कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, तभी स्टेशन मास्टर आता है, वो उससे पता करते हैं, वो उनसे जब बातचीत करते हैं तो वो उनको, तो स्टेशन मास्टर को ये बताते हैं कि हमें कोरेगांव जाना है। वो इतने वेल ड्रेस, इतनी अच्छी तरह से वो बात कर रहे थे, तो जो उनको ये पता ही नहीं लगा कि ये बच्चे किसके हैं, ये अनटचेबल्स के बच्चे हैं। तो स्टेशन मास्टर को ये लगा कि वो क्या है, ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं। वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एज द लाइट इन विच ही फाउंड अस। ठीक है, एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर विदाउट अ मोमेंट thought I blurted on that we were Mahers is one of the community which was treated untouchable in the he was stunned। तो जैसे ही क्या हुआ, उसने जब ये बताया स्टेशन मास्टर को कि वो कोई ब्राह्मण के बच्चे नहीं है, वो क्या है, वो महर हैं। महर क्या होती है, दलित एक कम्युनिटी होती है। तो वो क्या, वो हैरान हो गया, उसका जो फेस था वो बिल्कुल हैरानी में खड़ा हो गया, साइलेंटली खड़ा हो गया, उसे ये समझ में नहीं आया कि वो क्या करे आगे। ठीक है, अंडर वेंट सडन वेज वी कुड सी ही वॉज ओवर पावर्ड बाई स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। तो हमें ये महसूस हुआ कि उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग चल रही है, एक विद्रोह की कैसी भावना उसके अंदर चल रही है। एज सुन एज ही, जैसे उसने मेरा रिप्लाई सुना, ही वेंट अवे टू द रूम, वो अपने रूम में भाग गया, और वी स्टूड, और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए जहाँ पे हम थे। 15 से 20 मिनट और निकल गए। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, सूरज जो था वो छिपने वाला था। और फादर हैड नॉट टर्नड अप, हमारे पिताजी भी नहीं आए थे। नोर हैड ही सेंट ही सर्वेंट, और उन्होंने अपने सर्वेंट को भी, मीन्स वो ट्रेन से वो उतर जाते हैं लेकिन उनको आगे का रास्ता नहीं पता था उसके पापा के ऑफिस का। ठीक है, ना उसके पापा ही आए और ना उसने अपना कोई सर्वेंट भेजा, और जो स्टेशन मास्टर था वो भी स्टेशन से जा चुका था। अभी क्या था, वी वर क्वाइट बिविल्डर्ड एंड द जॉय एंड हैप्पी विच वी फेल्ट द बिगिनिंग जर्नी गेव अवे। अभी क्या, इतना ये लंबे इंतज़ार के बाद उनका जो सारा जो हंसी खुशी थी वो जा चुकी थी। ठीक है, आफ्टर एन आवर, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आया, नास्ट वट वी पर्पस, उन्होंने हमसे पूछा आप क्या करने वाले हो। वी सेड दैट, तो इन्होंने बताया कि अगर हमें एक बैलगाड़ी अगर मिल जाती है तो हम कोरेगांव हम जा सकते हैं। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार अवे वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, और अगर ये ज़्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी बैलगाड़ियाँ थी, बट मैं रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर वी वर मेहर हैड गोन राउंड द अमंग द कार्टमैन। तो जो वहाँ पे जो बैलगाड़ी वाले थे उन सब ने ये सुन लिया था कि क्या थे, ये मेहर्स थे, और जो कोई भी उन्हें अपनी बैलगाड़ी में लेके जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अनटचेबल्स थे, वो छुआछूत वाले थे।
वी वर प्रिपेयर टू पे डबल, उन्होंने आखिर में डबल जो किराया पे करने के लिए भी कहा, पर वो भी काम नहीं आया। स्टेशन मास्टर जो हमें इतनी देर से वो नेगोशिएट वो कर रहा था, उसके बाद कहाँ गया, वो भी चुपचाप जो शांत है वो खड़ा हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या करे। अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात हो रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाते हैं और वो बेस्ट नोन लीडर हैं दलित्स के। डॉक्टर अंबेडकर फॉर द राइट्स, वो दलित कम्युनिटी के लिए उन्होंने फ़ाइट की। वो मेहर कास्ट में पैदा हुए थे, वो मेहर जो थे काफ़ी गरीब होते थे एंड उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, उनके बच्चे बहुत गरीब होते थे, इसलिए उनके पेरेंट्स को हैड टू डू वर्क देयर पेरेंट्स डिड, उनको वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स काम करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज फर्स्ट पर्सन हु कम्प्लीटेड, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे अपनी कास्ट में पहले ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और इंग्लैंड जाके लॉयर बने थे। उन्होंने सभी दलित्स को इनक्रेज किया पढ़ने के लिए आगे। ही ऑल्सो अर्ज्ड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ कास्ट सिस्टम को ये हट जाए, इसके लिए उन्होंने सभी दलित्स को मोटिवेट किया कि क्या है वो स्कूल्स कॉलेज में जाए और पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब हासिल करे, ताकि ये जो दलित्स के अंदर इतनी गरीबी की और ये खाई है ये जो है भर सके। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी मोर इक्वालिटी। दलित वुमेन ट्राइबल पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट इक्वालिटी द एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो एक तरफ तो जहाँ स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, और दूसरी साइड एक स्ट्रगल और चल रहा था समानता का स्ट्रगल। जो कौन लड़ रहे थे, जो पीजेंट्स थे या दलित थे या गरीब लोग थे, क्या लड़ रहे थे, एक समानता की लड़ाई लड़ रहे थे। ओके सो क्लियरली अब जैसे कि स्टोरी से हमें पता लगता है कि जो कास्ट सिस्टम था उस टाइम का वो कितना बुरा था, दलित्स के साथ कितना बुरा व्यवहार होता था। वन इंडिया बिकेम, जब 1947 में जब इंडिया एक नेशन बन गया, एक राष्ट्र बन गया, तो बहुत सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो तब भी थी। तो जब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता में मेन नाम किसका आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आता, तो वो उनमें से एक थे। तो विच द नेशन वुड फंक्शन वी अवेयर इन दीज वे एज ए क्राइम एंड हैज लीगली अबॉलिश्ड बाय द लॉ, तो कानून के तौर पर क्या ये रूल ये बनाया गया, जिसमें से एक जो कानून के निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो खुद क्या थे, एक दलित थे। उन्होंने ऐसा कानून उन्होंने बनाया, लाइक इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत का, ये हमेशा के लिए बैन कर दिया गया ताकि समानता को बरकरार रखा जा सके। उसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, जो ये मार्जिनल कम्युनिटी, जो पुअर कम्युनिटीज हैं, इन सभी को अपने समानता का अधिकार दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स हैं उन्होंने ये भी लिखा कि वो डाइवर्सिटी चाहे कितनी भी हो वो इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे, चाहे किसी भी रिलीजन का, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी त्यौहार लोग सेलिब्रेट करें। दे सेड कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन, कोई भी फेस्टिवल, कोई किसी भी एक इंसान के लिए फॉलो करना कंपलसरी नहीं होगा। दे सेड दैट गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, जब गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन्स को समान मानेगी। ठीक है, द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट, जो लोग हैं खुल के अपना जो रिलीजन है वो फॉलो कर सकते हैं। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी एकता का, कि समानता का अधिकार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Though these ideals and enriched in our constitution, this chapter points out inequality exists even today. उसके बावजूद भी अब ये जो प्रियम्बल आपको दिख रही है प्रस्तावना में, ये इक्वालिटी इसमें लिखी गई है 3rd नंबर पे। ठीक है, ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, मीन्स सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। उसके बावजूद आज के टाइम पे भी बहुत सारी जो इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती हैं। इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा हर बार, ये ऑटोमेटिकली हमें शायद ना मिले। पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट एंड आर नेसेसरी, लोगों का संघर्ष और सरकार का साथ ही हम सभी इंडियंस के लिए से एक सत्य में शामिल कर सकता है। द फर्स्ट पेज, जैसे ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, ये इस पे जो प्रियम्बल लिखी गई है ये भी यही शो करता है, मतलब फर्स्ट पेज की जो प्रस्तावना है वो ये शो करता है कैसे इक्वालिटी जो है मेंटेन की जाएगी। So that's all for our lesson, students. So read your chapter
thoroughly and clear all your doubts. That's all for me.